हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि जितनी बातें हम लोग पीछे पढ़े हैं उन सभी बातों को यहाँ पर फिर से दोबारा एक बार रिवीजन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, सारी बातों को यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये करेंगे कि जैसे जितनी हम बातें पढ़े हैं, जितने हमारे जो टॉपिक हुए हैं या नहीं हुए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जितनी कह सकते हैं कि जो भी निचोड़ होता है सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे सिलेबस चल रहे हैं और पढ़ाई हो रही है। और आप सभी लोग ध्यान से सुनेगा। सभी जानते हैं कि ये जो बैच है ये क्या है? पंच तत्व बैच, जिसमें मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी लेक्चर 3 यानी क्लास 12 का बायोलॉजी लेक्चर 3 यानी पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले 2 लेक्चर खत्म हो गए हैं। आप सभी लोग उन लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब ये अगला जो टॉपिक है वो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम ये कहेंगे, कह सकते हैं कि जो ये फूल की बातें होती है, पुष्प की बातें होती हैं, ठीक है ना, ये बहुत से रोचक बातें हैं। जितने क्रियाकलाप हैं सब रोचक हैं, सारी बातें रोचक होती हैं। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो इस पर ध्यान रखते हुए हम एक आप लोगों के बीच में कुछ लाइनें बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ना हीरो हीरोइन के प्यार, फूल में होला असली इकरार। ना हीरो हीरोइन के प्यार, फूल में होला असली इकरार। पुंकेसर देवे पराग के दान, पुंकेसर देवे पराग के दान। स्त्री केसर बनावे नया जान, स्त्री केसर बनावे नया जान। यानी ये जो लाइनें हम बोले हैं, आप लोग जरूर हमें बताइएगा कि ये लाइन आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि जितनी भी बातें हैं इसमें यही बोले हैं, पुंकेसर देवे पराग के दान, स्त्री केसर बनावे नया जान। अर्थात ये है कि जो नया जान बना रहा है, यानी नए फूल बन रहे हैं, नए सब सिस्टम हो रहे हैं, ये जो क्रियाकलाप हो रही है, इसी कह सकते हैं कि जिसमें बातें होती है इसी के अंतर्गत होती है और इसी के तहत हम लोग पढ़ते लिखते हैं। क्योंकि एक जीव है जो इस पृथ्वी पर सभी लोग चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। एक जीव से ये पृथ्वी चल रही है, एक जीव से ये पूरा समाज बना हुआ है। यानी कह सकते हैं कि जो हम लोगों की पृथ्वी पर जो व्यवस्थाएं होती है वो एक जीव से ही सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, तो आइए अगला लेक्चर स्टार्ट किया जाता है। लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ पर देखिए लिखा है लेक्चर 3, देख रहे हैं ना। इसके द्वारा जितेंद्र सर सभी लोग जानते हैं। और इसमें देखिए हम क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से। जैसे कि हम आपको पहले बताए थे, कि जो निषेचन है, क्या है निषेचन, क्या है निषेचन, ठीक है ना। देखिए कह सकते हैं, कहेंगे सर निषेचन क्या होता है, कहेंगे सर निषेचन क्या होता है। तो मैं आपको बताया था, पहले इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा गया निषेचन, क्या लिखा गया है? निषेचन वर्ड यहाँ पर लिखा गया है। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हम आपको बताए थे कि जब क्या होते हैं नर, क्या होते हैं नर की जो कोशिका होती है, नर की जो कोशिका होती है और किसकी कोशिका होती है? मादा की कोशिका। नर और मादा की कोशिका, नर और मादा जब मिलते हैं, नर और मादा की जो कोशिका जब मिलती है तो एक क्या बनता है? एक कह सकते हैं युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, ठीक है ना। ये युग्मनज बनता है। तो नर की कोशिका और मादा की कोशिका जब मिल जाती है, तो मिलती है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो ये जो क्रिया हो रही है मिलने की, का मिलने की क्रिया हो रही है, मिलने की क्रिया, मिलने की क्रिया, ठीक है ना। ये जो मिलने की क्रिया होती है, इसी क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन।
ठीक है ना। यानी यहाँ पर नर और मादा की जो कोशिका है मिल रही है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। और यही क्या होता है, जो युग्मनज होता है विकास करता है, क्या करेगा, विकास करेगा। और ये जैसे ही विकास करता है तो ये क्या बनाता है, विकास करने के बाद आपका क्या बना देगा, भ्रूण बना देता है। क्या बना देता है, भ्रूण तैयार कर देता है। समझ रहे हैं ना। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। और यही जो भ्रूण होता है, यही जो भ्रूण होता है, जब यह भ्रूण विकास करता है तो क्या बन जाता है, एक जीव बन जाता है। एक जीव का मतलब कि एक पूर्ण जीव बन जाता है, जो जिसका जीव रहता है बन के तैयार हो जाता है। ये सब होता है निषेचन में। किसमें होता है, निषेचन में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो वही चीजें है कि निषेचन जो हो रहा है, जितने सारे क्रियाकलाप होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जितने सारे पौधों में यानी पुष्पों में क्रियाकलाप होते हैं, हो रहे हैं, तो इस चैप्टर में सभी क्रियाकलाप को हम आपको बताए थे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से, तो पहला भाग यहाँ पर मेरा है, पहला भाग यहाँ पर निषेचन से, देखिए पुष्प में निषेचन से पहले की तैयारी, पुष्प में निषेचन से पहले की तैयारी। यानी ये देखिए निषेचन हुआ तो जीव बना, क्या बन गया, जीव बन गया है। लेकिन निषेचन से पहले, यानी निषेचन हम यहाँ पर करा दिए, निषेचन हो गया, पर निषेचन होने से पहले तैयारी होती है। जैसे हम कह दें कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ने आप विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो जाने से पहले कुछ बहुत सारी क्रियाकलाप होती है, तैयारियां होती है। क्योंकि बिना तैयारी का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तैयारी नहीं है तब तक वो जो करने जाएंगे ना, उसमें थोड़ा सा अधूरापन रहता है, कुछ ना कुछ रहेगा जरूर उसमें। ठीक है ना। तो उस अधूरेपन को दूर करना होता है, तो उसके लिए पहले हमको मैच्योर होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे आप कहीं शादी में जा रहे हैं, तो शादी में जा रहे हैं तो वहां पर भी तैयारी करते हुए जाते हैं, तैयारी पहले रेडी कर लेते हैं कि हमको इससे जाना है, ये पहन के जाना है, वो पहन के जाना है, उसको ये देना है, ये देना, पूरे एक तरह बोल सकते हैं खाका अपने माइंड में बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे हैं, जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग पढ़ने स्कूल में नहीं आ जाते हैं। उससे पहले जो माँ बाप होते हैं हम लोगों को पढ़ने लायक बनाते हैं। पढ़ने लायक बनाने का मतलब ये हो गया है कि हम लोगों को क्या करते हैं, वो पहले जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो चलना तो जानते नहीं है, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, बकैया खींचते हुए लौटते रहते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे मम्मी पापा जो होते हैं वो हमको क्या करते हैं, उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, फिर हम लोग चलते हैं धीरे धीरे। अब चलाने के बाद वो धीरे धीरे हम लोग को बताते हैं कि नहीं बेटा ये है, वो है, ये गलत है, वो सही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिखाते हैं। उसके बाद और जब बताना पड़ता है तो विद्यालय में भेजते हैं, धीरे धीरे ऐसे हम लोग सीखते जाते हैं, मतलब अपने आप को तैयार होते जाते हैं, अपने आप को क्या करने जाते हैं, तैयार होने लगते हैं, तैयारी करते रहते हैं, तैयार होते रहते हैं। उसके बाद जाते हैं पढ़ने के लिए ना। उसी तरह यहाँ पर भी है कि जो नया जीव बन रहा है, यानी निषेचन की क्रिया हो रही है, तो इससे भी कुछ क्या होती है, पहले कुछ तैयारियां होती है फूलों में। अब वो कौन सी तैयारी होती है, क्या होता है, उसी बात को हमको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखिए पहली तैयारी बोली गई है कि यहाँ पर देखिए पुष्प में निषेचन से पहले की तैयारी, पुष्प में निषेचन से पहले की तैयारी है, समझ रहे हैं ना। अब पुष्प में निषेचन से पहले की तैयारी क्या है, तो देखिए पौधों में फल बीज बनने से पहले, पौधों में क्या बनने से पहले, फल बनने से पहले, बीज बनने से पहले फूल के अंदर कुछ जरूरी बदलाव होते हैं। क्या होते हैं, फूल के अंदर कुछ क्या होते हैं, जरूरी बदलाव होते हैं। और वो जो बदलाव होते हैं, समझ रहे हैं ना, वो क्या होते हैं, इसे ही निषेचन पूर्व अवस्था कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि निषेचन से पहले, निषेचन से पहले, यानी कह सकते हैं शादी होने से पहले की तैयारी यहाँ पर हो रही है। यानी निषेचन होने से पहले फूल में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो जितने बदलाव हम लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे जो घटनाएं आएंगी वो क्या आएंगी, निषेचन पूर्व के अंतर्गत आएंगे। जितने क्रियाकलाप होते हैं निषेचन से पहले,
समझ रहे हैं ना। तो वही चीजें यहाँ पर बताया गया है कि पौधों में फल है, बीज है, फल बनते हैं, बीज बनते हैं। कहेंगे से फल बीज कब बनते हैं? जब निषेचन हो जाता है तब, निषेचन होने के बाद बनता है। लेकिन यहाँ पर फल बीज निषेचन होने के बाद बनना है, तो उसके पहले का हमको पढ़ना है। तो उसके जब पहले का पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है निषेचन से पहले की जानकारी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए पहला बदलाव है, यहां पर देखिए पॉइंट को समझिएगा, ये पहला बदलाव है, ये पहला बदलाव है शरीर में बदलाव। किसमें बोलेंगे हम लोग? शरीर में बदलाव कहेंगे, यानी शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उन बदलाव को देखेंगे। और क्या क्या बदलाव यहां पर है देखिए भाई, जैसे पौधा बड़ा होता है, पौधा क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए पौधा क्या होगा? बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट तो फूल बनेगा नहीं, पहले पौधे बड़े होंगे। तो पहली बात होगी पौधा क्या होगा? बड़ा होता है। उसके अंदर कुछ खास हार्मोन्स और बनावट में बदलाव होते हैं, आने लगते हैं। यानी ये हो गया कि जो शरीर में जो बदलाव होता है, तो बदलाव होता है तो पहले पौधा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो क्या होता है, उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उसके आकार होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, धीरे 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 समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है। इन बदलावों के कारण ही पौधों में कलियां, फिर फूल खिलने लगते हैं। यानी देखिए यहाँ पर इन बदलावों के कारण ही पौधों में क्या है, ये देखिए कलियां क्या हो गई, ये कलियां हो गई, ये क्या हो गए, फूल हो गए। समझ रहे हैं ना। यानी यहाँ पर देखिए कलियां निकल रहा है, फूल निकल रहा है। तो पहली तैयारी है कि पहले पौधे तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, आकार होता है, वो धीरे धीरे बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पौधे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद क्या बनते हैं? फूल बनते हैं। क्या बनते हैं? फूल बनते हैं। तो पहली क्रिया ये निषेचन से पहले की ये पहली तैयारी हो गई। पहली तैयारी में पहली विशेषता, शरीर में क्या है? बदलाव। शरीर में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए ये फूल आपके सामने दिख रहा है, ये पूरी व्यवस्था दिख रही है। हम सभी को आपको बताए थे कि जो पौधा होता है जब बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद जब फूल देता है, अगर वो फूल कैसा है, द्विलिंगी है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुड़हल का लिखा गया, गुड़हल का फूल है। गुड़हल का यहाँ पर पुष्प दिख रहा है आपके सामने, ये दिख रहा है गुड़हल का ये पुष्प है। इस पुष्प में देखिए नर का भी हिस्सा है, मादा का भी हिस्सा, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये हिस्सा हम आपको पढ़ाए थे और बताए भी हैं। जो लोग इस लेक्चर को पढ़े होंगे पिछले क्लास में, उनको ये बातें एकदम सटीक समझ में आ रही होगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लास लेक्चर को, जो अगला लेक्चर शुरू होने वाला है, उस लेक्चर को आप शुरू करने से पहले पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर देख के आएंगे, पढ़ के आएंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपको ये बातें क्लियर समझ में आएगी। और पढ़ाई का यही तरीका होता है कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर हम जो पढ़े हैं उससे थोड़ा रिवीजन करके जाएं तो बातें ज्यादा समझ में आती है। ठीक है। और ये भरोसा है EW, देख ले यहाँ पर चैनल EW है, इस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग क्या करेंगे, सारी बातों को, जो भी बातें होगी क्लियर टॉपिक हम लोग समझाते हुए चलेंगे। बस आपको पढ़ना है, आपको लगना है, जुड़ना है, लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो जाहिर सी बातें हैं, कहीं से भी आप एक नंबर से भी नहीं छटेंगे और आपका जो सिलेक्शन है तय है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो देश है, इस देश में अगर डॉक्टरों की, अच्छे डॉक्टर की देखा जाए ना, तो बहुत सी कमी है। तो आप लोग क्या हैं, इस देश के भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं और एक अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं। तो हमें भरोसा है कि आप लोग अच्छे डॉक्टर बनेंगे, प्रयास में लगे रहेंगे, हमेशा प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और उसी के बदौलत आप माइंड में एक ख्वाब में रख लीजिए कि हमको ये बनना है, डॉक्टर बनना है तो बनना है। जब बनना है तो हमको पढ़ना है, हमको क्या करना है, पढ़ना है। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारी बातें हम आपको बताए। जिसमें देखिए ये पुंकेसर हो गया, ये नर का हिस्सा हो गया। ठीक है ना। ये देखिए ये पुंकेसर हो गया,
ठीक है। ये देखिए ये स्त्री केसर हो गया ना। हाई देखिए यहाँ पर जो पुष्पासन है, बीजांड है, ये सब नर का है, बीजांड मादा का हिस्सा है। पुष्पासन का मतलब आपको बता ही दिए हैं कि जिस आसन पर फूल बैठा होता है, जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर फूल बैठा होता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। इन सारी बातों को आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। अब इसके बाद देखिए वही चीजें हैं। दूसरी बात क्या है? पहला तो हो गया फूल के जो आकार हैं, या कह सकते हैं कि जो निषेचन होने से पहले कौन सी तैयारी थी, तो जो क्या था, शरीर में बदलाव, पौधों के शरीर में बदलाव। पहले तो नन्हा नन्हा एक पौधा होता है, नन्हे पौधे जब विकास करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तब वो जाकर धीरे धीरे फूल निकलता है। फूल निकलता है तो फिर निषेचन होता है, निषेचन होता है तो फल, बीज बनते हैं, फल बनते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी क्रियाकलाप होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दूसरा बदलाव क्या है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से याद रखिए इस बात को। यह किसकी तैयारी है? निषेचन से पहले की तैयारी है, दूसरी तैयारी निषेचन से पहले की है। देखिए यहाँ पर दूसरी तैयारी यहाँ पर लिखा गया है, नर और मादा अंगों का विकास। किसका विकास होगा? नर और मादा अंगों का विकास हो गया। और आप सभी जानते हैं भाई, अच्छे से जानते हैं कि जो फूल होता है, फूल में नर के भी अंग होते हैं और किसके होते हैं? मादा के भी अंग होते हैं। अगर एक लिंगी फूल है तो उसमें केवल नर होगा या तो केवल मादा होगा। अगर द्विलिंग होगा तो उसमें दोनों लिंग होंगे, नर के भी होंगे और मादा के भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो वही जो अंग मैं बोल रहा हूं, उन अंगों का धीरे धीरे क्या होगा? विकास होगा। अभी क्या होगा? विकास होगा। वो पौधा बड़ा हो रहा है, फूल तैयार हो रहे हैं, फूल के अंग तैयार हो रहे हैं। जैसे मैं बोल दिया कि आप जैसे ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद तुरंत कर देंगे कि पेन उठाकर लिखने शुरू कर दीजिए, तो आप लिखेंगे क्या बैठकर? नहीं लिखेंगे। और ये संभव भी नहीं है कि तुरंत जैसे ही आप जन्म लिए तुरंत पेन पकड़ लिए और तुरंत एक नंबर का डॉक्टर बन गए तुरंत। नहीं, ऐसा तो संभव है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? उस बड़ा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब जाकर पेंसिल हाथ में पकड़ाता है, ढंग से लिखने जानते हैं ढंग से। यानी पहले प्रयास करते हैं, पहले तैयारी करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है कि ये दूसरी तैयारी है कि नर और मादा जो अंग होते हैं वह क्या करते हैं? विकास करते हैं। नर और मादा अंग क्या करते हैं? विकास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, फूल के खिलने के साथ साथ उसके अंदर दो मुख्य जनन अंगों का विकास होता है। फूल जब खिलता है तो उसके अंदर दो अंगों का क्या होता है? विकास होता है। कहेंगे सर जी कौन से अंग का विकास होता है? वो कौन सा अंग है? तो एक हमारा नर जनन अंग है और एक क्या है? मादा जनन अंग है। यानी नर जनन अंग का मतलब पुरुष का हिस्सा। यहाँ पर देखिए इसे फूल का पुरुष हिस्सा, कौन सा हिस्सा बोलेंगे? पुरुष हिस्सा कहते हैं। और ये देखिए ये वाला जो मादा जनन अंग है, जो मादा जनन अंग है, इसको कौन सा हिस्सा बोलेंगे? इसको बोलेंगे का महिला का हिस्सा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, किसका हिस्सा है? महिला का हिस्सा है। यानी जब नर जनन अंगों का विकास होगा, या कह सकते हैं कि नर और मादा अंगों का विकास होता है, तो वो नर अंग कौन है, मादा अंग कौन है? तो नर अंग का नाम है का पुरुष के हिस्सा है और महिला का हिस्सा है। और पुरुष के हिस्सा में क्या होता है? जो होता है उसको नर जनन अंग कहते हैं और एक का होता है मादा जनन अंग होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देख लिए नर जननांग की कुछ मुख्य बातें। मतलब यह है कि हम लोगों ने क्या किया कि जो फूल है, जो क्या है, जो फूल हैं जब विकास कर गए, फूल क्या कर गए? विकास कर रहे हैं। तो जब नर अंग का विकास हो रहा है, मादा अंग का विकास हो रहा है, किसका विकास हो रहा है? नर अंग का और मादा अंग का विकास हो रहा है। तो वो कौन सा अंग है भाई जो विकास हो रहा है? वो क्या है जो विकास कर रहा है? ठीक है ना। तो देखिए क्या विकास कर रहा है। पहले तो विकास पढ़ेंगे किसका? नर का। किसका पढ़ेंगे? नर का। पहले विकास हम लोग पढ़ेंगे किसका? नर का पढ़ेंगे, ठीक है ना।
अब क्या चीज है, क्या विकास है, नर में क्या विकास करेगा, पहले नर का उसके बाद मादा का। विकास तो दोनों है, नर का भी और मादा का भी। तो नर में देखिए क्या है, नर में वो कौन सा अंग है, उसका अंग का नाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि नर में ये देखिए, ये जो बीच का हिस्सा होता है, ये किसका हिस्सा होता है, ये बीच बीच, ये देख रहे हैं ना, ये मादा का अंग है। आईसी में देखेंगे ये साइड में जो ये होता है, ये किसका है, ये नर का, ये किसका है, नर का है। समझ रहे हैं ना, यानी ये जो दिख रहा है सामने, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये किसका है, ये नर का है, और ये जो दिख रहा है ये किसका है, मादा का है। समझ रहे हैं ना। तो इस नर अंग का नाम क्या है, तो इस आप सभी जानते हैं कि इस नर अंग का नाम क्या है। इस नर अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नर अंग को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है ना। और ये जो मादा अंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं। जायांग बोलते हैं या क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी बात को हम लोग पहले नर का पढ़ेंगे, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे, पुंकेसर के बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें मुख्य रूप से पराग से जुड़ी चीजें बनती हैं। अर्थात यह है कि नर जनन अंग में पहली बातें ये हैं कि नर से बने जो अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसमें क्या होता है, पराग कोष होता है। क्या होता है, पराग कोष होता है। तो यहाँ पर देखिए पराग लिखा गया है, यानी हम लोग इसके जो नर के अंग के अंदर जाएंगे तो ये देखिए, ये जो हिस्सा दिख रहा है इसका नाम क्या है, पराग कोष। क्या है, पराग कोष है, ठीक है। देखिए ये क्या है, पराग कोष, ये मेरा क्या है, पराग कोष है, ठीक है ना। तो ये जो बातें हैं ये नर का हिस्सा है। इसी के बारे में यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर पराग हम लिखे आपके सामने, यहाँ पर पराग लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो पराग है वो किसका हिस्सा है, नर का है। किसका है, नर का है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दूसरी बात ये बोलिए, पराग कोष क्या है, पराग कोष यहाँ पर दिख रहा है। ये जो पराग कोष है, पराग कोष, यह एक थैली है, एक प्रकार की क्या है, थैली है। कैसी है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये थैली रूपी होती है। यानी ये देखो, ये वाला जो हिस्सा, इसी को बोलते हैं थैली। क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोले हैं, थैली, ठीक है। यानी जो हमारा पराग कोष होता है, क्या होता है, पराग कोष जो होता है वह कैसी संरचना होती है, एक थैली जैसी होती है। कैसी होती है, थैली जैसी होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, उस पराग कोष के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। पराग कोष के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। इन कण को क्या कहते हैं, इन कण को क्या बोलते हैं, तो इन कणों को हम लोग बोलते हैं पराग कण। क्या बोलेंगे, पराग कण बोलते हैं। इन कणों को हम लोग क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। यानी पराग कोष के अंदर, इस थैली के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं और उन कण को क्या बोलते हैं, पराग कण कहते हैं। और उसी को यहाँ पर देखिए लिखा गया कि यह वह थैली है जहां पराग कण बनते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, थैली के अंदर पराग कण बनते हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखिए तीसरी बात बोली गई है, पराग कण की ही बातें बोली गई है। यह छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं जो प्रजनन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यानी जो पराग कण होते हैं ये जो छोटे छोटे, ये हमको ऐसे दिखने वाले नहीं है, बहुत छोटे छोटे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रजनन करने में, जनन करने में, निषेचन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बात समझ में आई। अब इसके बाद देखिए, जब यही जो होते हैं, जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, जब वो मादा के कोशिका से मिल जाते हैं, जब मादा के कोशिका से मिल जाते हैं तो वहां पर क्या होता है,
छोटे छोटे परागकण मादा की कोशिका से मिल जाते हैं, या कह सकते हैं कि मिलने के बाद क्या बनाएंगे, तो जो भ्रूण या बच्चे जो बना रहे हैं उस क्रिया को हम लोग निषेचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निषेचन। पर बात यहाँ पर यह है कि सर जी पहले ये जो थैली आप बना रहे हैं, जो थैलियां बना रहे हैं, ये थैलियों में तो जो छोटे छोटे कण हैं वो भी तो बन रहे होंगे, पहले वो भी तो तैयार हो रहेगा। डायरेक्ट निषेचन तो होगा नहीं, पहले आपका परागकण तैयार होगा, पहले वो बनेगा। तो बात वही है कि जो परागकण क्या होते हैं, परागकण बनते हैं, यानी कह सकते हैं कि परागकण परागकण बनने की क्रिया को परागकण बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। जनन का मतलब हम आपको बताएं निर्माण करना होता है। क्या होता है? निर्माण करना। यानी परागकण बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पर देखिए इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें लघु बीजाणु जनन जैसी जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब लघु बीजाणु जनन का मतलब यह है कि ये जो थैली दिख रही है सामने, ये जो थैली दिख रही है सामने, इस थैली के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे क्या हैं? कण हैं। ये पहले बनेंगे, पहले क्या करेंगे? बनेंगे, उस थैली में आएंगे। तो जो छोटे छोटे कण उसके अंदर बनते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। देखिए लघु यहाँ पर लिखा गया है, पहले तो बात समझिए ये क्या लिखा गया है? लघु बीजाणु जनन। अगर लघु बीजाणु जनन आ गया तो आप समझ जाइएगा कि वो किसकी बात कर रहा है? नर भाग की बात बोल रहा है। नर कोशिका को बनाया जा रहा है, न कि मादा कोशिका को। लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब क्या हुआ? छोटा। छोटा है यानी छोटे छोटे अणु बन रहे हैं, छोटे छोटे कोशिका बन रही है। ठीक है, जो छोटे छोटे कोशिका बन रही है उसी के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी लघु बीजाणु जनन में नर की कोशिका तैयार होती है, मादा की कोशिका तैयार नहीं होती है। बात समझिएगा, लघु में किसकी बात होगी? नर की बात होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यानी वो सब जितनी सारी बातें थी वो किसकी बातें थी? नर की बातें थी। किसकी बातें थी? नर की। यानी जब फूल निषेचन करने जाएगा तो उससे पहले नर के अंग तैयार होंगे। किसके अंग तैयार होंगे? नर के अंग तैयार होंगे। यानी आप जब नर के अंग को तैयार कर लेते हैं तब उसके बाद किसका नंबर आएगा? मादा का अंग आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में हमको द्विलिंगी फूल के बारे में पढ़ना है, यानी नर का भी पार्ट पढ़ना है, मादा का भी पार्ट पढ़ना है। तो जब नर के बारे में जानेंगे कि नर के अंदर नर कोशिका होती है जो धीरे धीरे बनती है, और उस कोशिका को हम लोग क्या कह रहे हैं? परागकण कह रहे हैं। नर की कोशिका को परागकण कह रहे हैं, तो मादा की कोशिका को क्या कहेंगे? मादा में भी तो कुछ होता होगा। मादा कहाँ होता है, कैसे होता है? तो उसको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बातें समझ में आएंगी। सुनेंगे, समझेंगे, बूझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन अंग की मुख्य बातें। जैसे नर की बातें थी उस तरह मादा अंग की बात यहाँ पर है। और मादा अंग में क्या है? देखिए वर्तिकाग्र है, फूल में दिखाए थे ना, वर्तिकाग्र है, बीजांड है, भ्रूणपोष है, भ्रूणकोश है। क्या है? भ्रूणकोश है। समझ रहे हैं ना? यानी देखिए एक क्रिया, दो क्रिया, तीन के यहाँ पर सामने दिख रही है। यानी जो मादा के अंग होते हैं उसमें वर्तिकाग्र होता है, बीजांड होता है, और क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। इसके बारे में हमको मादा में पढ़ना है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए वर्तिकाग्र जो होता है वो काम क्या करता है, वो क्या चीज है। तो ध्यान देखिए, यह फूल का सबसे ऊपरी हिस्सा है
जहां पर परागकण आकर गिरते हैं। परागकण क्या करते हैं? आकर गिरते हैं। यानी ये बात हो गई कि ये देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए ये क्या है? ये देखिए ये मादा का हिस्सा हो गया। इसी हिस्से को हम लोग क्या बोले हैं? इसको क्या बोले हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोले हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बगल में क्या होता है? बगल में क्या होता है? पराग कोष होते हैं। बगल में क्या होते हैं? पराग कोष होते हैं। ठीक है ना। इस पराग कोष के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। और यही जो कण होते हैं, यही जो कण होते हैं, ये क्या करते हैं? धीरे से उड़कर आकर इस पर आकर चिपक जाते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं आकर इस पर क्या करते हैं? इस वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और ये उड़ के आ जाते हैं, तैयार होकर इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र क्या करता है? वर्तिकाग्र का काम ही है कि जो पराग कण है, ये जो दाने आ रहे हैं उड़ के ना, ये क्या आ रहे हैं? पराग कण आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? पराग कण आ रहे हैं। और यही पराग कण इस पर जैसे ही आएगा चिपक जाएगा। तो चिपकाने का काम कौन करेगा? वर्तिकाग्र करेगा। यानी वर्तिकाग्र का मतलब क्या है? मादा है। क्या है? मादा है। और नीचे क्या होता है? नीचे अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय है। ठीक है। और ये देखिए जो बीच का ये वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। ठीक है ना। यानी ये तीनों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय क्या है? मादा का हिस्सा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र कर क्या रहा है? तो यह फूल का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां पर परागकण आकर क्या कर रहे हैं? परागकण आकर यहाँ पर देखिए यहाँ पर चिपक रहा है। ये परागकण आकर चिपक रहा है और चिपकाने का काम कौन कर रहा है? वर्तिकाग्र। ठीक है। अब इसके लिए बीजांड की बातें होती है। बीजांड कहाँ होता है? तो बीजांड जो होता है अंडाशय के अंदर। किसके अंदर होता है? अंडाशय के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो अंडाशय के अंदर ये वाले जो सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बीजांड बोलेंगे। ठीक है ना। कहेंगे सही है, जो बीजांड लिख रहे हैं सर जी ऐसा ही होता है क्या? नहीं भाई, बीजांड ऐसा ही नहीं होता है। बीजांड जो होते हैं उसका आकार होता है, उसका डिजाइन होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ पढ़ना है। पर अभी नाम जानिए यहाँ पर कि अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। यानी आप वर्तिकाग्र जब तैयार हो जाता है तो इसका बीजांड हमारा दिख रहा है। बीजांड होता है। इसे देखिए, इसे गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। यहाँ से बीज बनने की शुरुआत होती है। यानी बीज कहाँ से बनता है? तो बीज बनता कहाँ से है? बीजांड से। कहाँ से बनते हैं? बीजांड से। अर्थात जो बीज बनने की क्रिया होती है वो बीजांड से चालू होती है। इससे बीजांड से। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणुधानी। यानी गुरु बीजाणु को तोड़ेंगे ना तो गुरु का मतलब बड़ा हो गया। अब बीज, बीजाणु का मतलब बीज के अणु। बीजाणु का मतलब बीज के अणु। यानी फूल में अगर बड़ा हिस्सा देखा जाए, बड़ा पार्ट देखा जाए तो किसका होता है? मादा का होता है। समझ रहे हैं ना। तो उस बड़े से पार्ट को बनाने के लिए, उस बड़े से पार्ट को बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यहाँ पर बीजांड। समझ रहे ना। इसी बीजांड के अंदर छोटे छोटे कोशिका बनती है। छोटे छोटे क्या बनती है? कोशिका बनती है। और वही कोशिकाएं क्या करती है? नर की कोशिका से मिलेंगे और मिलने के बाद एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, विकास करके जीव बन जाते हैं। समझ रहे बात को ना। यानी एक तरह कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं जीव। ठीक है। तो गुरु बीजाणुधानी की जब बात आएगी तो आप सीधे जानेंगे कि गुरु बीजाणुधानी की बात अगर सर जी कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? सर जी बात कर रहे हैं किसकी? बीजांड की। अर्थात वो किसकी बात कर रहे हैं? मादा जनन अंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मादा जनन अंग की। ठीक है। फिर देखिए अगला है भ्रूण कोश। अगला क्या है? भ्रूण कोश। यह वह जगह है जहां निषेचन की मुख्य क्रिया होती है। यानी जो भ्रूण कोश होता है, क्या होता है? जो भ्रूण कोश होता है, ये जो होता है यहाँ पर होता क्या है? भ्रूण कोश के लिए देखिए ये क्या है? ये बीजांड है।
ठीक है ना। अब बीजांड क्या करता है, जब बीज बनता है, सब कुछ होता है, तो उसमें कह सकते हैं भ्रूण कोश होता है, जहां पर भ्रूण तैयार होते हैं, जहां पर भ्रूण क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे समझ जाओ कि ये भ्रूण, ये क्या हो गया, ये भ्रूण हो गया, ये क्या हो गया, ये भ्रूण हो गया। और भ्रूण के बाहर एक तरह लेयर होगा, खोली होगी। ऐसी खोली को हम लोग क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूण कोश कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना। यही भ्रूण कोश क्या करता है, इस, ये देखो ये भ्रूण, ये क्या हो गया, ये भ्रूण हो गया, ये क्या हो गया, ये भ्रूण हो गया। ये भ्रूण क्या करता है, भ्रूण के बाहर भ्रूण कोश होते हैं, जो भ्रूण को सुरक्षित रखते हैं, जहां पर भ्रूण बनते हैं। अर्थात इसी थैली के अंदर, इसी भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण आपका क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, उसी बात को आप लिखें, यह वह जगह है जहां निषेचन की मुख्य क्रिया होती है। निषेचन की क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। समझ रहे हैं, निषेचन की मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए विशेष क्रिया बहुत बताई जा रही है। क्या चीज है कि इसमें गुरु बीजाणु जनन की घटना होती है। मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे सेल होते हैं, छोटे छोटे जो कोशिका होती है मादा की, वो क्या करते हैं, धीरे 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 जो बनते हैं, तो बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, पानी कमेंट होगा बेस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, यहाँ पर बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। भ्रूण कोश भी हो गया, बीजांड भी हो गया, वर्तिकाग्र भी हो गया। यहाँ पर विशेष क्रिया में यही बातें बताई जा रही है कि जैसे आप नर की कोशिका को तैयार कर दे रहे हैं, नर की कोशिका को बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन करें। क्या कर रहे हैं, लघु बीजाणु जनन। उसी तरह यहाँ पर मादा की कोशिका को, किसकी कोशिका को, मादा की कोशिका को तैयार करने को, जो तैयार होता है, जो बनता है, जनन का मतलब ही होता है निर्माण करना। जनन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर गुरु बीजाणु में मादा की कोशिका जो तैयार हो रही है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मादा की कोशिका तैयार होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आज जो लघु बीजाणु जनन की जब बात आएगी, तो नर की कोशिका को तैयार जो होती है, जो क्रिया हो रही है तैयार होने में, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जनन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा, अब ये तो हो गया, नर की कोशिका बना लिए, मादा की कोशिका बना लिए। नर की बात हो गई, मादा की बात हो गई। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो नर का कोशिका है, किसकी कोशिका, नर की जो कोशिका है, नर की कोशिका को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। यस, देखेंगे कि जो नर की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, एकदम आंख यहाँ पर लगाए लो चौचक, तब भी बात समझ में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना, तो देखिए, समझिए। ये देखिए पुंकेसर का भाग, किसका हिस्सा पढ़ना हम लोगों को, पुंकेसर, यानी नर का हिस्सा पढ़ना है। अभी तो हम बस सीखे हैं कि नर ये है और मादा वो है। ठीक है, अब क्या चीज होता है, क्या है परागकोश, क्या उसके अंदर रोचक है, कुछ तो बातें उसके अंदर होगी, उस बात को हम सीखेंगे यहाँ पर। तो यही बातें हैं कि पुंकेसर में देखिएगा, परागकोश पुंकेसर का वह फूला हुआ हिस्सा है जिसमें क्या होते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। यानी परागकोश यानी पुंकेसर जो क्या करता है, किसका निर्माण करता है, परागकण का निर्माण करता है। यानी परागकण है क्या, नर का हिस्सा है, नर का हिस्सा है। ध्यान सुनिएगा, नर का हिस्सा है परागकण।
ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जो पराग कोष होते हैं क्या होते हैं, जो मेरे पुंकेसर के जो पराग कोष होते हैं वो कई भाग में बटे होते हैं, 2 भाग में बटे होते हैं। थोड़ा सा देखिए ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये समझेंगे, ये क्या है, ये पराग कोष है, ये क्या है, ये मेरा क्या है, पराग कोष है, ठीक है ना। अब पराग कोष क्या जो पराग कोष होता है वो क्या होता है, 2 भाग में डिवाइड होते हैं, 2 भाग या 2 पाली में क्या होते हैं, बटे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 पाली हो गई, ये कै पाली हो गई, 2 पाली। ये देखो ये हो गई पहली पाली और ये कौन सी पाली हो गई, दूसरी पाली। समझ रहे हैं ना, ये पहली पाली और ये कौन सी हो गई, दूसरी पाली। उसी बात को यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो पराग कोष होते हैं ये क्या होते हैं, 2 पालियों में बटे होते हैं। यानी यहाँ पर देख रहा है सामने आपको कि ये जो पराग कोष है मुख्य 2 भाग या 2 पालियों में बटे होते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए पहली पाली और ये कौन सी पाली है, दूसरी पाली है। और ये नीचे तो ये तंतु है, नीचे क्या है, ये तंतु है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलेंगे, तंतु इसको बोलेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा जो पाली है, जो पराग कोष है, जो पाली दिख रही है, हम लोग करेंगे क्या, ये जो 4 थैलियां, हर पाली 2-2 छोटे छोटे थैलियों में होते, यानी कह सकते हैं ये बात इसमें हो रही है कि जो 2 पाली है, 2 क्या है, जो पाली है ये हर पाली 2-2 हिस्सों में बटी होते, 2-2 भाग में। यानी हम क्या करेंगे, ये जो परागकोष आपके सामने दिख रहा है इसमें 2 पालियां होती है, 2 पाली में जाएंगे तो एक पाली में 2 हिस्सा, एक पाली में कई हिस्सा, यानी इसके अंदर 1 पाली 2 पाली, इसके अंदर 1 पाली और 2 पाली, कई हिस्से आएंगे, 4 पाली, कई पाली टोटल आ जाएंगे इसके अंदर, 4 हिस्से आ जाएंगे। यानी जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आप एक सब्जी बनाते हैं, भिंडी को काटते हैं तो भिंडी के अंदर आप देखते हैं कि उसमें कई पालियां होती है, कई को क्या होती है, पालियां होती है, उसी पाली में बीज होता है। समझ रहे हैं ना। तो वही बात यहाँ पर, जब परागकोष को हम ध्यान से देखते हैं तो पहले मुख्य रूप से 2 पाली होती है, मुख्य रूप से कई पाली होती है, 2 पाली होती है। फिर इसके अंदर जाते हैं तो हर पाली में 2-2 हिस्से होते हैं, हर पाली में क्या होते हैं, 2-2 हिस्से होते हैं, यानी 4 पालियां होती है। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद देखिए जो चारों पाली होती है, जो चारों का होते हैं पालियां होती है, वो चारों पालियों के अंदर ही क्या होते हैं, परागकण बनते हैं। क्या बनेंगे, चारों पाली के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनेंगे। यानी आप ऐसे समझ लो ये क्या है, ये देखो ये परागकोष है, ये पूतंतु है, ठीक है ना। इस परागकोष को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये परागकोष के अंदर ना कई पाली होगी, 2 पाली होंगी। यानी एक पाली ये मुख्य पाली हो गई, फिर इसके अंदर भी कई पाली होगी, 2 पाली होती है, या एक ये दूसरा पाली, ये क्या हो गया, या एक पाली, ये कौन सी पाली हो गई, दूसरी पाली हो जाती है, ठीक है ना। यानी एक के अंदर कई पाली हो जाते हैं, 2 पाली हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा तब बातें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। और ये भी बात है कि ये जो दिख रहा है आपको भी दिखा रहे हैं, फिगर में सबको दिखाया गया है, एक भी छूटेगा नहीं, सारी बातें क्लियर होगी, टॉपिक क्लियर रहेगा आपका, ठीक है ना। इसी के अंदर क्या होते हैं, इसी पालियों के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। इसी पालियों के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। और वो जो कण होते हैं उन कण को क्या कहते हैं, देखिए ये जो कण होते हैं इन्हीं कण को हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। क्या कहेंगे, परागकण कहते हैं। और ये जो परागकण होते हैं ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अभी अगुणित क्या चीजें होती है इसको हम आगे जरूर बताएंगे, घबराइए मत, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इन शब्द को देखने से परेशान मत हो, सर ये अगुणित क्यों लिख दिया गया, ये क्या चीज हो गया, हम सारी बातों को क्लियर करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, सारी बातें क्लियर रहेगी, ठीक है ना। तो ये बस यहाँ पर ये समझिए जो परागकोष होते हैं, परागकोष के अंदर क्या होती है, हर परागकोष 2 पाली में बटे होते हैं। अब प्रत्येक जो पाली होती है 2-2 भाग में बटे होते हैं, यानी 1 भाग 2 हुआ तो 2 भाग का मतलब 2 दूना के 4, यानी एक परागकोष में अगर देखा जाए तो 4 आपको पालियां दिख सकती है। उसी के बाद यहाँ बोले 4 थैलियां, क्या बोले हैं, 4 थैलियां, यानी एक परागकोष के अंदर 4 घर हो गए। कई घर हो गए, 4 घर हो गए, 4 कमरे हो गए।
उन कमरों में जैसे इंसान रहता है, उसी तरह पराग कोष के अंदर जो घर बने हैं, उस घर के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और वही परागकण क्या करते हैं, धीरे 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 विकास करते हैं और वही जनन करने में सहायता करते हैं। आइए देखते हैं उन बातों को, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, दिख रहा है सामने, इधर देखिएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने, ये देखो, मैं अभी जो अभी उसमें लिखा गया था वही बातें यहाँ पर है। देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये क्या है, ये क्या है, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है, परागकोश है, ठीक है। और ये सर जी क्या, ये जो नीचे ये जो बना, ये क्या चीज है, ये वाला, ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तंतु। क्या बोलेंगे, तंतु बोलेंगे, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, तंतु है। ये जो तंतु होता है बहुत पतला होता है। सर कहिए तो बहुत मोटा बनाया है, मोटा नहीं है, बहुत पतला होता है, बारीक होता है, ठीक है ना। ये जो इसे आपको इतने बड़े दिख रहे, इतने बड़े होते नहीं है, छोटे छोटे होते हैं। तो ये देखो, ये परागकोश हो गया, क्या हो गया, परागकोश हो गया, ठीक है। और अभी हम आपको बताएं कि जो परागकोश होता है, क्या होता है, परागकोश होता है, ये क्या होता है, पालियों में विभक्त होते हैं, यानी कई पाली में। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने दिख रहा है, देखो ये वाला, ये दिख रहा है, देखो ये एक पाली, कई पाली, एक पाली, दिख रहे हैं ना। इसके नीचे ये देखो, ये वाला साइड वाला, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये कौन सी पाली हो गई, दूसरी पाली हो गई। यानी इस परागकोश के अंदर कितने पाली दिख रहे हैं, दो पाली दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस परागकोश को हम लोग क्या करते हैं, इस परागकोश को करते क्या है, हम इसको 36 काटेंगे, यानी ऐसे बीच में से इसको ऐसे काट देंगे, बीच से क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। आप जैसे ही बीच से इसको काटेंगे ना, यानी आप जैसे इसको बीच से यहां से क्या करेंगे, यहां से काटेंगे, तो काटने के बाद ये वाला ऐसा दिखेगा। परागकोश को काटेंगे तो कौन सा ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा आपके सामने। देखिए वही चीज ये है, ये देखो, ये पूरा का पूरा है परागकोश है। इस परागकोश को हम ऊपर से क्या कर दिए, ये जैसे काट दिए, यहाँ से क्या कर दिए हम लोग, यहाँ से देखो, ये जो है, ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है, ये हम लोग यहाँ से क्या किए, इसको काट दिए हैं, समझ रहे हैं ना। काट दिए हैं तो काटने के बाद बीच का हिस्सा दिख रहा है। जैसे कह सकते हैं कि आप जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब, यानी जैसे आपका खीरा ले लीजिए, खीरा को जैसे ही काटते हैं तो खीरा को काटने के बाद उसको, उसके अंदर बीज दिखता है, क्या दिखता है, बीज दिखता है। या जैसे भिंडी का आप सब्जी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या दिखता है, आपको बीज दिखते हैं। तो बाहर से देखने में कुछ और लगता है, लेकिन जब उसके अंदर काटते हैं तो हिस्से दिखने लगते हैं कि बीज कैसे है, उसमें खाने कैठे हैं, पॉली मतलब पाली कैठे हैं, वो हिस्सा यहाँ पर कि आप इसको जैसे यहाँ से बीज से काटेंगे, वो भी कैसे काटेंगे, क्षैतिज काटेंगे। कैसे काटेंगे, क्षैतिज काटते हैं, यानी इसको यहाँ से बीच से ऐसे काटेंगे, जैसे ही आप इसको ऐसे काटते हैं तो ये जो हिस्सा दिखने शुरू हो जाता है। अब देखिए मैंने बोला ना कि ये देखो, ये दो पाली में, कई पाली में, दो पाली में, यानी ऐसे समझ लो कि ये देखो, ये क्या है, यहां से कर दो, ठीक है ना, यहां से आप ऐसे कर दो, एक पाली इधर की हो गई, एक पाली इधर की हो गई, कई पाली हो गई, दो पाली हो गई, ठीक है। इस पाली में ध्यान से देखें, इस पाली में भी ध्यान से देखेंगे तो दो खाने होते हैं, दो, इसे एक वाले ये है और एक ये है, कई हो गए, दो, ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दिख रहा है ना। यानी ऐसे कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, दो भाग है, इसके अंदर कई भाग हैं, एक भाग, ये दो भाग, एक भाग, ये दो भाग, दिख रहा है ना, देख रहे हैं। यानी जो परागकोश है, परागकोश को काटेंगे तो पहले आप इसको ऊर्ध्वाधर ऐसे काटेंगे तो दो पाली दिखते हैं, एक पाली और ये दूसरी पाली। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पालियों को जब क्षैतिज काटते हैं, क्षैतिज काटने के बाद आपको क्या दिखता है, दो पाली, ऐसे एक पाली दो में हो जाती है तो दो पाली क्या हो जाएगी, चार में हो जाती है। यानी टोटल कितने पाली हो जाती है, चार पाली हो जाती है। बात समझ में आ गया, सभी लोग ध्यान से इसको अगर देखेंगे समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होने वाली नहीं है।
यानी इसमें देखिए यही यहाँ पर क्या होते हैं, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जिसे पराग कोश होता है, पराग कोश के अंदर कितने भाग होते हैं, कई पालियां होती है। तो उसी तरह यहाँ पर वही चीजें है कि हम क्या कहें, पराग कोश को जब ऐसे देखते हैं तो ऐसे दो पाली होती है, यानी ये पराग कोश हो गया, इसमें क्या हो गया, ये देखो दो पाली हो गई। ये जो दो पाली होती है, इन पालियों में भी दो दो हिस्से, कई हिस्से होते हैं, दो दो हिस्से होते हैं। इन पालियों में भी कई हिस्से होते हैं, दो दो हिस्से होते हैं, कई हिस्से हो जाते हैं, दो दुना के चार। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये मेरे क्या है, ये सब जो सिस्टम जितना सारा दिख रहा है, ये सब किसकी बातें हैं, परागकोश के बारे में ये बातें बताई गई है। ठीक है ना? तो आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। ध्यान से लेक्चर को देख रहे होंगे तो इसमें कुछ नहीं है, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। आज जिनको भी जो व्यवस्था इसमें बताई जा रही है, उन सभी को अभी पीछे जस्ट अभी आपको बताए हैं कि जो जितने भी इसमें पीछे हम बताए हैं, जितने क्रियाकलाप आपको हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर लिखा गया है, पूरा का पूरा दिख रहा है आपके सामने यहाँ पर है। देखिए लघु बीजाणु है, दो पाली है, मुख्य चार थैलियां दिख रही है, सारे की सारी व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें भी देखिए वर्तिका बीजाणु भ्रूणकोश, ये किसकी मादा के हिस्से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये हम लोग किसके नर के अंग के बारे में पढ़े हैं, पूरी बातें नर के बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है निषेचन से पहले, मतलब ये है कि ये सब जितने हम क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो निषेचन से पहले की जानकारी पढ़े, निषेचन से पहले की जानकारी पढ़ रहे हैं। तो इसमें यही बातें बताई जा रही है कि निषेचन से पहले की तैयारी क्या क्या होती है। तो ऐसे बहुत सी तैयारियां इस फूल के अंदर अभी होने वाली है, बहुत से क्रियाकलाप होने वाले हैं। उन सभी बातों को जानने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, पूरी बातें क्लियर होगी, समझ में आएंगी और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बातें हैं उन सभी बातों को समझाते हुए पढ़ते हुए हम लोग आए हैं। तो इसके आधार पर कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ होमवर्क देख लेते हैं, गृह कार्य देख लेते हैं। उन सभी जितने रिएक्शन हुए या कह सकते क्रियाकलाप हुई है, क्रियाकलाप जितने सारे देखे हैं, सबके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन मेरा है, आप बताएंगे परागकोश क्या है, ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा देखिएगा, इसमें यानी किसमें, परागकोश में यानी इसमें कितने पालियां होती है, कितने पालियां होती है, कितने पालियां होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, परागकण कहां बनते हैं, परागकण कहां बनते हैं। यदि ये मेरा लेक्चर देखे होंगे, ध्यान से समझे होंगे, तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगे और आंसर सामने दिख रहा होगा, आप तुरंत इसको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप जब देखे होंगे तब, तो ये मेरा क्या सवाल है, जवाब है, इन सभी को देखेंगे, करेंगे, प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले ये जरूर बताएंगे, ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, उन सभी बातों को आप अगले लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे। मैं पूर्ण रूप से बताने के समझाने का प्रयास भी करूंगा। और उसके साथ ही साथ ये है, ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर चला है, वो कौन सा लेक्चर चला है, लेक्चर 3 है। कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 3 है। ध्यान से देखिए, मैं लेक्चर 3 पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर 3 पढ़ा रहा हूँ। इस लेक्चर देखिए, इसके पहले 2 लेक्चर खत्म कर चुके हैं, और उन सभी लेक्चर को देखेंगे तो ये तीसरा लेक्चर और आसान है, समझने का प्रयास करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। और भी जितनी भी बातें हैं समझना, तो इसी EW चैनल से आप जुड़े रहिए, लगे रहिए, सारी बातें इसमें समझाएंगे, क्लियर समझाई जाएंगी। और टीचर अपने अपने जो हैं सब लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास में लगे। बस आप केवल पढ़ने का प्रयास कीजिए और EW के साथ जुड़े रहिए। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यानी आप इसको धुआंधार इस तरह
पहुंचाए, इस तरह फैलाए, ताकि जो बातें जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो जिनको पैसे या कुछ ऐसी कमी है, परिवार कुछ ऐसा है कमजोर है, तो वो सारी बातों को समझ सके, सीख सके। हम लोग पूर्व यानी कह सकते हैं कि जो पूरी तैयारी होती है उस तैयारी के साथ लगे हुए हैं, गरीब से गरीब बच्चे क्या सके, पढ़ सके, लिख सके, जुड़ सके। तो आप भी पहुंचाने का प्रयास किया, आपका भी परम कर्तव्य है कि जो भी बातें होती है हम भी, जैसे हम लोग लगे हैं वैसे आप भी लगे रहेंगे, इस चैनल को बढ़ाने से बढ़ाने का प्रयास कीजिए, लोगों से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जो नहीं पढ़े वो भी क्या करें, पढ़े लिखे सब कुछ समझे। ठीक है, तो जो भी बातें हैं नेक्स्ट लेक्चर में चालू किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।